आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रीथ के सेट पे जो मुझे छूट मिलती थी, मैं बहुत अजीब अजीब सी चीजें कर रहा था। मैं चलते शॉट से चले जाता था और मुझे बोलते थे क्या हुआ, मैंने कभी सावन चला गया। और पहले नए थे तो दिखाना बहुत होता था कि मैं मेथड एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है यार। सो अब मैं देखता हूँ लोग लड़ते हैं आपस में, नहीं मत लड़ो, अगर उसका आज प्रोसेस है ये तो ये है, मत किसी का मजाक उड़ाओ। 10 लोग हैं जो दिन रात डिप्रेशन की बातें करेंगे, 10 लोग हैं वो हर इंटरव्यू में उछालेंगे वो नेपोटिज्म हो गया, आप आउटसाइडर हो गए, ये हो गए। जर्नलिस्ट के बारे में लोग बुरा बोलते हैं, मुझे इतना सपोर्ट किया है जर्नलिस्ट, यू नो। मुझे हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि यार मरने के बाद क्या होता है, मुझे रहती है एक बात पे। ह्यूमन एंटिटीज होती है, इनह्यूमन एंटिटीज होती है। इनह्यूमन एंटिटीज एक्चुअली बहुत शार्प होती है, ट्रिकस्टर्स बोलते हैं इनको। ये आपको ट्रिक करते हैं। सो अगर आपके कोई सैड पॉकेट्स हैं या आपका कोई ट्रॉमा है, ये उसको उभारते हैं। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट फिल्मी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, और जो शख्स आज मेरे साथ है ना, उनको चाहे आप कुछ भी दे दो, एक्टिंग दे दो वो कर लेंगे, रियलिटी शोज का पार्ट बनने को बोल दो यानी कंटेस्टेंट बनने को बोल दो वो कर लेंगे, इवन किसी रियलिटी शो को होस्ट करने को बोल दो तो वो भी कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यानी मेरी नौकरी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है अभी अमित साध, हु इज विद अस राइट नाउ। अमित, वेलकम टू फिल्मी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच यार, कोई आपकी नौकरी नहीं खा रहा, आप अपना काम इतना अच्छे से करती हैं और आप सेफ हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन। आई थिंक आर्ट का मजा यही है कि दैट वी कैन डू सो मच, वी कैन पेंट, वी कैन स्कल्प्ट, वी कैन यू नो इट्स यू नो व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस और ये सब करने को मिलता है। एब्सोल्युटली। और जो शो आपने चूज किया है होस्ट करने के लिए, वो भी मुझे लग रहा है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता था, आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता था इसके लिए। डार्क स्क्रोल्स मतलब बताइए क्या बात है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे इंडिया का पहला रियलिटी शो आने वाला है बहुत जल्दी, जिसको होस्ट कर रहे हैं अमित साध, राइट? जी। तो मतलब क्या एक्सपीरियंसेस थे, प्लीज बता दो। यार, I mean, it's been a great experience। जब शो आएगा आप देखेंगी। The first season is set in Uttarakhand in different locations जो already haunted हैं, and we've gone there and हमने investigation की है, and the format is reality show, so there are these 9 seekers who we call seekers, not contestants. So it is definitely one of a kind. It's the first time a reality show on paranormal activity has been made. तो कभी इस तरह की कोई अननोन एनर्जी कभी फील हुई है लाइफ में? बहुत बार। कब, कैसे, होती है ऐसी है। उत्तराखंड में हम श्योर नहीं। उत्तराखंड में तो होती है। अच्छा। पहाड़ों में बहुत रहा हूँ, पहाड़ों में बहुत कहानियां हैं, बट हमेशा उस समय क्वेश्चन मार्क रहा है। अब आप और मैं बातें कर रहे हैं, आप समझ लिए हम लोग इस समय अल्मोड़ा में है, ठीक है। आपने शाम को हमने डिनर किया, हमने बातें की, आपने मुझे अपने बारे में कुछ बताया, यार मुझे ऐसा 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 हुआ था। अब रात के 11 बजे मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं चल के चले जाऊँगा। अब पहाड़ों में तो 6 बजे सन्नाटा, अब मैं चल के तो जा रहा हूँ, अब थोड़ी हवा चलेगी, फिर आपकी बातें आएंगी, यार आपने मुझे ऐसा ऐसा कहा, तो थोड़ा काल्पनिक है, थोड़ा व्यक्तिगत है, थोड़ा लाइक वी ड्रीम, वी इमेजिन, एंड दिस ट्रूथ ऑल्सो। And that जो बीच का रास्ता है, it's hazy, it's cloudy. Yes. I feel and I am confident that with MTV Dark Scroll, वो जो बीच में धुंधलापन है ना, कश्मकश, सोच, कल्पना, काल्पनिक और सच्चाई को थोड़ा उजाला, थोड़ी लाइट, थोड़ी समझ डालेगी। मतलब कुछ बचपन का भी किस्सा बताने वाले थे मुझे। हाँ, लाइक बचपन में भी कुछ चीजें हुई हैं, मतलब यू नो आवाजें सुनी हैं। क्या मतलब तो कभी दरवाजा टूट अपने आप ही खुल रहा है। ऐसा अमित करके आवाज आएंगे? नहीं, अमित तो नहीं आई। कुछ ऐसा प्यार से बुलाया? अमित ऐसी आवाजें आपको MTV डार्क स्कूल में सुनाई देंगी। अच्छा, एग्जैक्ट द रियल वॉइस। एग्जैक्ट। Even I like your character in Breathe. मतलब I became a big fan of yours when I saw you as Kabir in Breathe. I want to know how did you get that? और उसमें इतना आपके layers है ना कैरेक्टर में, मतलब है ना, वो बहुत कमाल आपने किया है। I'm sure it's one of your favorites also. Although सारे किरदार ही होंगे अच्छे जो फेवरेट होंगे आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड मेरे लिए वो बहुत स्पेशल रहा है जर्नी एंड दैट कैरेक्टर। एंड I'll be very honest with you यार, वो ऐसे टाइम पे आया ना वो कैरेक्टर कि उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया यार एज एन एक्टर। मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यार कि 2-3 चीज़ों का, कि एक तो मेहनत करो, अगर आप घुसो चीज़ों में तो कुछ निकलता है। मुझे जो ऑडियंस से क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर नया, लाइक मैं रात को चावल खाता था कि ये फुलाने के लिए, मैंने कहा ये कॉप जो मेरा कॉप है वो लीन नहीं होगा, वो हीरो नहीं देखेगा, वो हीरो हरकतें करेगा। So that was director's vision or yours? I would say वहाँ मेरा योगदान था। I was coming to that. Okay.
मुझे ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है वो, बट सबसे बड़ा मैं ग्रेटफुल हूँ डायरेक्टर का, जो हमारे राइटर भी है, मयंक शर्मा। मयंक ने मेरे को समझा, और आई थिंक ही कंबाइंड माई पर्सनैलिटी एंड माई स्टोरीज, एंड ही काइंड ऑफ wrote very well. The writers wrote it very well, and they left it. They gave it to me. कि तुम करो इसको. So because season 1, 2, 3 अलग-अलग आता है. Yes. So we also, if you see Kavi Sawant's good and bad, also kept changing. It's been a special journey. यार. I get very emotional when I talk about Breed. The process of making and the love that this character got is very special. And I think there's something very special about Kabir. He's a great character, यार. Yes, you know, perfect नहीं है, perfect तो कोई लेकिन वो एक सेकंड में किसी के लिए भी छलांग मार देगा। yes. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है डुअलिटी की, you know, कि अपने घर में ठीक नहीं है, but he wants to protect, he wants to do his job well. And I like I enjoyed that character. It was very, very special. And any other which is very close to your heart apart from Kabir? अभी मैं बोलूँगा MTV Ducks को, दो ये कैरेक्टर नहीं है, नहीं यार, मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है। मैं, if you ask me the experience, people, the team that produces, मैं झूठ में तो बोलूँगा नहीं, तो मैं चुपचाप बोल के भी चले जा सकता हूँ। The team, मैं बहुत become very fond of this team. The experience has been, though of course I'm the host, but when you'll see this, when you'll see MTV Ducks, मैं सिर्फ host नहीं किया, you'll see that I'm there. You know, I'm genuinely there. I'm not like अच्छा host हूँ। Yes, I can see in the teaser itself. हाँ, कि 2-3 घंटा बोला चले गए, नहीं, I was there. And yeah. But they've been experienced. I mean, also I just feel as an actor, when you pick a film, when you do a story, also यार मेरे को पार्ट्स ऐसे मिलते हैं ना कि वो मुझे ऑप्शन ही नहीं है, घुसना ही पड़ता है। हाँ, मतलब फिजिकलिटी में या मेंटालिटी में। कायपोचे फर्स्ट फिल्म थी तो वो हमेशा स्पेशल रहेगी। अच्छा, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अमित को एक्टिंग क्यों करनी थी? अमित अपने फादर की लेगेसी में क्यों नहीं गए, हॉकी में या स्पोर्ट्स में और क्या अच्छा लगता है वैसे आपको? यार एक तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जो लाइफ में सीखा, जो किया सब काम आ रहा है, you know, और ये I love making movies, telling stories, becoming characters, teaches you so much. If you ask me, my profession is my mother and father. You know, मुझे इतना सिखाया इस प्रोफेशन के लोगों में। It's a school. It is. The industry we are in, अगर इसको आप एक पॉजिटिव, yes टफ है, बट क्या टफ नहीं, जो सब्जी भाजी भेज रहा है ना सड़क पे, वो टफ है भाई। वो धूल मिट्टी बारिश में, ठंड में, बर्फ में, वो जो सड़क पे लोग हैं, वो लाइफ टफ है। Every profession is different. And बाकी जो लाइफ, जो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो चलेगा, you know, और हम सबकी अपनी किस्मत होती है, हम अपनी किस्मत खुद भी बनाते हैं। एंड मुझे फ़ख्र है मैं कहाँ हूँ, और I'm sure जैसे आगे जाएंगे बेहतर बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छा काम करेंगे। मैंने देखा आपकी स्क्रिप्ट चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव रहती हैं। एंड वन मोर थिंग, जो भी प्रोजेक्ट करते हो वो हिट कैसे जाता है, क्या सीक्रेट है इसका? तो थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड यार। आई डोंट नो यार, आई एम जस्ट, मतलब अपना इतना बोल सकता हूँ अपने बारे में, अपनी नीयत थोड़ी साफ रखता हूँ, यू नो, एकदम नहीं बोल दूंगा कि सब लक से हो रहा है। आई थिंक लक अपना काम कर रही है, और आई थिंक मैं थोड़ा शिद्दत से करता हूँ जो करता हूँ। yes. और लक का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल है कि मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा काम मिलता है। प्रोसेस क्या रहता है एज एन एक्टर आपका, वो मुझे जानना है। चेंज होते रहता है, और अब आई थिंक अब थोड़ा इंटरनलाइज ज़्यादा होने लग गया है। पहले नए थे तो दिखाना बहुत होता था कि मैं मेथड एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, वो भी ठीक है यार। सो अब मैं देखता हूँ लोग लड़ते हैं आपस में, नहीं मत लड़ो, अगर उसका आज प्रोसेस है ये, तो ये है, मत किसी का मजाक उड़ाओ, यू नो। 2 साल बाद चेंज हो जाएगा, और नहीं भी चेंज हुआ, लेट्स सेलिब्रेट एवरीबॉडीज प्रोसेस, यू नो। सो मेरा था थोड़ा, जब मैं थोड़ा यंगर था, मेहनत में उतनी करता हूँ, भूख अभी भी मेरे में शायद ज़्यादा भूख है। बट मेरा आई थिंक इंटरनलाइज हो गया, जी, आई इंटरनलाइज थिंग्स, एंड फॉर मी यार, टू बी ऑनेस्ट, इट्स अबाउट पीपल यार। मतलब अगर मुझे लोग अच्छे मिल गए, आई विल शाइन, और अगर लोग ठीक नहीं मिले तो मैं फंस हो जाऊंगा। सो जब मैं अच्छा होता हूँ ना, तो मैं लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। तो इंडस्ट्री में सारे लोग ऐसे मिलते हैं? बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ज़्यादा अच्छे लोग हैं,
माफ़ भी करते हैं, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देते हैं। एक ऑफ कोर्स एक बना हुआ है, वो 10 लोग हैं जो दिन रात डिप्रेशन की बातें करेंगे, 10 लोग हैं वो हर इंटरव्यू में उछालेंगे, वो नेपोटिज्म हो गया, आप आउटसाइडर हो गए, ये हो गए, वो मतलब आप वो नहीं, वो चेंज नहीं होगा वो। एंड अब फिर आप कहते हो चलो ठीक है, ये भी एक्सेप्ट कर लो। दे आर अमेजिंग पीपल इन दिस इंडस्ट्री। आई केम हियर विद 300 rupees and a bike which I eventually sold many years back. But you love bike riding. Yes, I love biking. I'm just giving you an example. जर्नलिस्ट के बारे में लोग बुरा बोलते हैं, मुझे इतना सपोर्ट किया है जर्नलिस्ट ने, यू नो, मुझे मीडिया ने इतना सपोर्ट किया, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे फैंस ने इतना प्यार दिया। एंड ऑफ कोर्स पॉइंट हमेशा यही थोड़ा बोलोगे कि दुनिया ने आपको क्या दिया, आप क्या दे रहे हो, आप कैसे व्यवहार कर रहे हो, आप क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो। सो मैं अपने आप पे ध्यान देता हूँ, हाउ एम आई बिहेविंग, यू नो, and I always feel खुद को ठीक कर लो, दुनिया ठीक हो जाती है। Obviously, it's a give and take relationship with everyone, except for your parents. मुझे ऐसा लगता है। Yeah. Unconditional प्यार करते हैं ना। True. Even हम लोगों की जो लाइफ है या हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें काफी टाइम तक खाली भी रहना पड़ता है, वो एक अलग प्रेशर होता है ना, वो सीखना पड़ता है, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है। There's a beautiful line ना, be watchful of what you do when you are bored. When you are bored or when there is nothing to do, that's dangerous. And there is waiting time. And I'll be very honest, starting में जब, क्योंकि एक के बाद एक फिल्म नहीं मिलती थी, so वेट करना पड़ता था, बहुत परेशान होता था। क्योंकि पहला ब्रेक मिलता है, फिर उसके बाद मुझे लगता है कई बार गैप भी आ जाता है। ऐसा तो हुआ ना, काय पोछे के बाद बहुत टाइम तक, पूरा साल पिक्चर नहीं थी, तो गुस्सा भी आता है, सब काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। But you have to get out of it. You have to get out of it. Just, you know. And then I feel जो मिला है ना, फिर उसको तन मन धन से कर दो, उसको उसमें आग लगा दो, you know, give it your best, and then hope for the best. I think you can only hope for the best when you give your best. Absolutely. And do you think industry has yet exploited or utilized the best of Amit? मुझे तो कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया, पैदा नहीं वैसे नहीं कह रही हूँ, हाँ, मतलब वैसे भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आपने वक्त, it's like interview ना, तो थोड़ा तो उसको just for cause, I know you didn't mean that, I know, तो बट अच्छा डालोगे ना, मुझे कोई एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकता, कभी नहीं, हाँ, करने भी नहीं दूंगा, कोशिश कर लो, I'm just joking. इंडस्ट्री क्या है, लोग हैं, ठीक है, और बहुत लोग हैं जिन्होंने मौका दिया है, क्योंकि मौका ही दिया ना यार। आज बोल रहे हो आप कबीर सावंत अच्छा है, अगर विक्रम मल्होत्रा और बंडनशिया मेरे प्रोड्यूसर मेरे को ये रोल नहीं देते तो आप कभी कबीर सावंत नहीं देखते। अगर मेरा डायरेक्टर मेरा रोल इतने अच्छे से नहीं लिखता, मेरा राइटर, तो मुझे शायद आप कबीर सावंत कभी नहीं देखते। ब्रीथ के सेट पे जो मुझे छूट मिलती थी, मैं बहुत अजीब सी चीज़ें कर रहा था, मैं चलते शॉट से चले जाता था और मुझे बोलते थे क्या हुआ, मैंने कबीर सावंत चला गया, एंड उसके बाद उनको पता है कि बदतमीज नहीं कर रहा, that was a creative liberty that they gave me, that's why कबीर सावंत became। अब मैं बोलूँ यार मैंने कबीर सावंत बनाया है और बाकी सब तुम लोग ने मुझे कुछ नहीं दिया, एक विक्टिम मेंटालिटी है, ये एक कमज़ोर इंसान और एक खुदगर्ज इंसान की क्वालिटी है। आई फील वी शुड थैंक एंड वी आर नथिंग विदाउट पीपल, तो वो मैं समझने लग गया हूँ। एंड दूसरा, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी if you ask me, I feel, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं genuinely फील करता हूँ कि अब मेरी लाइफ शुरू हुई है। अब मुझे थोड़ा बहुत मंजा होता है ना, पता तो उड़ाते तो मंजा वो हो जाता ना, सब उलझ जाता है, सिरा नहीं दिखता। मुझे लगता है मुझे एक सिरा दिख गया है, मिल गया है, इतना ही, ऐसा उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, एक सिरा मिल गया। सो आई थिंक सिरा मिल गया है, काम हो जाएगा। इवन उत्तराखंड की अगर मैं बात करती हूँ तो देवों की नगरी है ना, वहाँ पे कहाँ से रात में राक्षस आते हैं, सच में कहाँ पे? हर जगह राक्षस रात को ही आते हैं। मेरे पिताजी बोलते थे कि रात को टाइम पे सो जाया करो, रात को आदमी निकम्मा हो जाता है। 3:30 बजे? कितने बजे? मैं 9:30 सो जाता हूँ। आप सो जाते हो, लेकिन कितने बजे राक्षस बनते हैं? अभी तो यकीन, अभी सो ना, तो वी आर स्टेइंग अवे, ये तो एक बोलने की बात है। इनफैक्ट मैं बताऊँ, मेरे गुरुजी उन्होंने मुझे, मैंने बताया मैं गुरुजी मैं ये पैरानॉर्मल पे रियलिटी शो होस्ट कर रहा हूँ और MTV और जियो पे आएगा, ऐसा इसे कहाँ जा रहे हो, तो ऐसी बात करते हैं ना गुरु, तो सारे कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा उत्तराखंड में। बोला अच्छा, उत्तराखंड में तो सुबह देवता जागते हैं, रात को राक्षस। सो इट्स सेइंग, ऑफ कोर्स वी आर स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल दीस थिंग्स। ये जो वर्ड्स होते हैं ना,
कि वो एक डायन दिखती थी, वो भूत है, वो तो इन चीज़ों से हम हट रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में है क्या, उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दीज 9 सीकर्स, थ्रू दिस वर्ल्ड। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, इज देयर लाइफ और नॉट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम क्यूरियस। मुझे हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि यार मरने के बाद क्या होता है, मुझे रहती है एक बात पे क्यूरियोसिटी। कुछ ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस कभी किसी एपिसोड को शूट करके? तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा, ये सेट था ही नहीं। अच्छा, तो वहीं चेंज हो गया। हाँ, obviously, हाँ, हम सेट पे थे ही नहीं कभी। the locations, हाँ, so if you ask me, that's the biggest answer to your question. You know, सेट जैसी होता है तो आप समझते हो कि बनाया जा रहा है। यहाँ कुछ बनावटी नहीं है। The original locations, ओरिजिनल लोकेशंस है, हर चीज़ की एक हिस्ट्री है। और आप जैसे आपका दिल हल्का है वैसे, या ऐसा स्ट्रॉन्ग टाइप है बिल्कुल? ऐसे पूछ रही हूँ इन जनरल। मैं ना हल्का हूँ ना स्ट्रॉन्ग हूँ। अच्छा, दिल की बात करी मैंने। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। दिल आई थिंक दिल हल्का ही होना चाहिए यार। दिल हल्का? दिल माइंड से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाँ। दिल से सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब जिनका दिल हल्का होता है, जैसे अगर मैं हूँ तो अगर किसी ऐसी प्लेस पे चली जाऊँ यार, या रात की भी बात करूँ तो मैं लाइट ऑफ करके नहीं सो सकती। आई हैव अ फोबिया कि कोई ना कोई तो आ जाएगा, कोई मुझे आवाज देगा। इस सेंस में मैं पूछ रही हूँ, कभी ऐसा डरवा टाइप नहीं लगा? नहीं, तो शो में तो अगेन डर, इनफैक्ट मेरे को डर से ज्यादा मुझे सवाल के जवाब मिले पर आई फाउंड अ लॉट ऑफ आंसर्स। जैसे कोई बचपन में कोई चीज हुई या सुना था, सो अब पता चला कि ह्यूमन एंटिटीज होती है, इनह्यूमन एंटिटीज होती है। इनह्यूमन एंटिटीज एक्चुअली बहुत शार्प होती है, ट्रिकस्टर्स बोलते हैं इनको। ये आपको ट्रिक करते हैं। सो अगर आपके कोई सैड पॉकेट्स हैं या आपका कोई ट्रॉमा है, ये उसको उभारते हैं। सो कभी कभी नहीं सोचते थे कि भाई कि ये गाड़ी जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ होता है, लोग एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो ये एंटिटीज कराते हैं पर्टिकुलर एरिया। यू नो, सो मुझे मीनिंग बहुत मिला। मुझे जैसे कोई अगर अपनी कहानी बताएगा, कोई अपना अनुभव बताएगा, सो मुझे थोड़ा बहुत एक समझ में आ गया, अच्छा यार ये हुआ होगा, शायद ऐसा हो सकता है, बट देयर इज ऑलवेज अ शायद, यू नो। डिड इट चेंज यू एज अ पर्सन, लाइक हु यू वर एंड हु यू आर नाउ? इतना ज्यादा इंसान समझ नहीं पाता इतनी जल्दी है, वो ये चीजें 10-15 साल बाद धीरे धीरे पता चलती है। मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत चला। द पीपल आई मेड दिस, द पीपल दैट आई एक्सपीरियंस्ड व्हाइल बीइंग ऑन MTV Dark Scroll, that was very special for me. And of course, curiosity थी। So और मैं उत्तराखंड का हूँ, मैंने इतनी कहानियाँ सुनी है। So इन लोकेशंस पे जाना, तो मैं एक लोकेशन है हमारी, नहीं हमारा जो एक जगह एक सिमेट्री है जहाँ हम क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने यार यहाँ तो मैं पिछले 20 साल से क्रॉस कर रहा हूँ इसको। तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं पता कुछ। सो उत्तराखंड की जगहों को कुछ तो पता था कि यार जैसे लोहा घाट गए, लोहा घाट की मैं तो बहुत सुना है। लोहा घाट की कहानी तो मतलब पूरे उत्तराखंड में फैली हुई है। So yeah, it's been fun, यार। I'm very excited. It's coming on now on 16th August on MTV and Jio. So you know, I have a feeling people will enjoy it. Definitely, I'm sure. डार्क स्क्रॉल में भी एकदम धमाल मचाने वाले हैं। हम सबको डराने नहीं वाले हैं, लेकिन हमको बहुत कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। डरोगे आप खुद? डर जाएंगे। दिल हल्के वाले लोग डर जाएंगे मेरी तरह, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जरूर देखने वाली हूँ 16th of August, right? On MTV and Jio Cinema. तो आप लोग भी देखें और फिल्मी को भी देखते रहे, एक बार ये भी कह देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच, मुझे नमिता के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आप लोग देखते रहिए फिल्मी देखते रहिए, फिल्मी। हाँ। फिल्मी। Thank you so much for watching us. Bye bye and take care.